पूरे देश में एक तरफ जहां 5G और 6G हाई स्पीड इंटरनेट लोगों को मिल रहा है, वहीं पर चीन से लगने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रहने वाले लोग इंटरनेट ना मिलने से काफी परेशान हैं। यही कारण है कि गुरुवार को त्रिशूल इलाके में कई सारे लोग इंटरनेट टावर के पास बैठकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों की मांग है कि यदि पूरे देश में जनता को इंटरनेट सेवाएं मिल रही हैं, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटे इन इलाकों को क्यों इंटरनेट नहीं मिल रहा है। इन लोगों का ये भी दावा है कि एक तरफ जहां चीन के ग्रामीण इलाकों में 5G इंटरनेट सेवाएं हैं, वहीं भारत के इलाके में रहने वाले गांव वालों को 2G इंटरनेट सेवा तक भी नसीब में नहीं। सबको नमस्ते। और आज हम लोग यहाँ पे जब हमारे गांव में जो नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो हम यूथ को बहुत दुख फील हो रहा है। एज ए 21st सेंचुरी हमें नेटवर्क इंटरनेट वो नहीं मिल रहा है हमें। तो हम एज ए यूथ जब भी हम बॉर्डर इशू होता है, हमारा फोबरंग वालों का फर्स्ट कदम हमारा होता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब रिसेंटली जो लॉकडाउन टाइम पे जो बॉर्डर इशू हुआ था, तभी हमने नौजवान यहाँ से गया था तो पूरा आर्मी का ड्रेस पहनकर। तो आर्मी वालों ने कहा था कि अब कोई भी भगना नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो जाए यहीं बैठना पड़ेगा। और हम लड़कियां लोग ऐसे करके हम लोग यूथ लोग सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जब अभी जो ऐसे एयरटेल नेटवर्क आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, अभी यूजर नहीं है वगैरह, तो हम प्रोग्राम भी एज अ बॉर्डर के हिसाब से हम मदद करते हैं गवर्नमेंट को। हम लड़कियां भी ऐसे नहीं है कि पीछे हटे, वैसे नहीं है। हमने भी जो हो सके हम वो करते हैं। जैसे कि लकड़ियों पे किल लगाकर ऐसे हमने भेजा था। हम पूरा लड़कियों मिलकर, हम सब सारे यूथ मिलकर बॉर्डर पे भेजा था। तो अभी कुछ मिल रहा है तो हमें यूजर काम है, बॉर्डर है, ऐसे वैसे करके नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें बहुत दुख फील हो रहा है। तो ये जो एज अ 21st सेंचुरी के हिसाब से हमें भी ये नेटवर्क का वो हमें मिलना चाहिए, फैसिलिटीज हमें मिलना चाहिए। थैंक यू। सबको जुले आज हम फोबरंग गांव के जितने भी जो बशिंदे हैं, वो जो है युर्गो के यहाँ पे जहाँ एयरटेल के मोबाइल टावर यहाँ पे इरेक्ट किया हुआ है, वहाँ पे एज ए प्रोटेस्ट यहाँ पे आए हैं। क्योंकि फोबरंग गांव जो बॉर्डर के लास्ट गांव है, वहाँ पे अभी भी 2G मोबाइल टावर तक वहाँ पे नहीं है, इसीलिए लोग नाराज है। तो इसीलिए आज पूरे गांव जो है यहाँ आके एक रिजनमेंट शो कर रहे हैं। मेरे साथ फोबरंग के जितने भी बंदे हैं, पूरे फोबरंग के बशिंदे हैं, और यहाँ पे जो एक्स काउंसलर भी है और फोबरंग की रिप्रेजेंटेटिव है। मैं बोलता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज किस मकसद से किस उसको लेके यहाँ पे आए हैं, वो आज रीजन बताएंगे। टावर का प्रोग्राम पर थमा याजम सोचे तंतक को आता थमा केंकेन बानो ई एयरटेल टावर वो पुक्स से दावा चिक थाल चिक चानो दिजाक मुन लांग आता थमा थुक्यू से नो कि गो ग्रीन का चिक yang lamsong go chi tangse se yin nang lamsong go tower bo ta sa sanction song pe ting ne kon drop jo tung zare no te song pa sane phobra tongpa sum chu ji gyate no te tongpa sum chu hai hello ang cha mano बाकी यूल न्यू माने कवर छा मनो जरे दीपिया तंग एमपी साहब नंग सीसी नंग ngata isi साहब नंग थंगमा बीजेपी पूरा टीम बुस्कोट तीन दुन लंगाती तीना युवा बोर्ड की ngजा ई प्रॉब्लम दो ई फोन कोर प्रोसेस पे संगनी ते यिन नंग कोन संग तम आजु इंश्योरेंस मसाल की यू प्राइवेट कंपनी नो आजु के नो सकन फोन तम जिक मांग आजु खास आजु शिक मसाल तेरे दीपिया तिरिंगाजी इना युवाजिन ngaji nam supa ngaji phobra phun mindul nam supa phobra lango kha booster chik mitang tete supa I tower wo bancho ko se rakharet che zarna tene ngaji yul bu khere nang tongpa gyanang chonga ni suji gyote no ngaji mola sum yote no tene yul bu khere nang dring supa ngaji tok tok thangma chik chik songte yot yin nang gang te azu ko tower ko yul ni wo cover song chik bu chik cha ma cha chik nang tene bilpi nang nang खास कर ngata youth pound tat ये गाव ngata ये फुन ठीक ठाक सुल्कान गुनी तेने मासंटे आजुक चोरु तेफिया नाम सुपा ngaja टावर चिक बुस्टर चिक मितंग तेते सुपा ई टावर पे खेरना बांचो गोसेरा। आज बहुत ही दुख के साथ फोबरंग के सभी निवासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं।
कुछ महीने पहले यहाँ पे एयरटेल का टावर इंस्टॉल किया गया है। उससे पहले जब यहाँ प्रोसेस हो रहे थे इसके इंस्टॉलेशन के, उस समय भी हमने एक मैसेज दिया था कि ये टावर यहाँ इंस्टॉल करने से फोबरंग के लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाएंगे। हमने LHDC EC टैसी साहब के थ्रू हमने इस मुद्दे को उठाया, परंतु जब कल हमारे सरपंच साहब ने एयरटेल के संबंधित अधिकारियों से बात की तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक भी समझता हूँ, और एक अब इसके लिए मुझे शब्द नहीं कि हमको ऐसे बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा कि अगर आपके यहाँ ये पावर नहीं होते हैं, ये इंस्टॉल करने से पहले क्यों नहीं बताया। तो इन्होंने एक ऐसा मुद्दा क्रिएट कर दिया कि इस छोटे से गांव में कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव चाहे ईसी हो, ईसी साहब को हम ये नहीं कहते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन ईसी साहब चंगतंग का ईसी साहब हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब हैं। उन्होंने जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जहाँ जहाँ इस मुद्दे को उठाना चाहिए भरपूर जोरदार से उठाया, ये मुझे मालूम है। मैं हर इनके फेसबुक पर फॉलो करता हूँ, क्या कहते हैं, क्या करता है। तो इन्होंने हर मुद्दे को उठाया, सरपंच साहब ने भी उठाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने नहीं उठाया, बहुत ही जो अपना कैपेबल था उसके लेवल पे उठाया। परंतु जब कल मैं उनके शक्ल से नहीं जानता हूँ कि एयरटेल के मैनेजर साहब ने कहा कि आप लोग ने ये हमें नहीं उठाया, तो ये बहुत ही दुख की बात है। सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता के सामने बेइज्जती करवा दिया। तो इसलिए आज हम यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीसी साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ, MP साहब से भी अनुरोध करता हूँ, और इसी साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि भी इस मुद्दे को जल्द से ही जल्द हल किया जाए। अगर आप लोग इस पे कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर पब्लिक ग्राउंड पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। बुरा ना मानिए कि आप रूलिंग पार्टी है, हमें आपके ऊपर बहुत सी उम्मीदें हैं। तो प्राइवेट कंपनी है तो क्या प्राइवेट कंपनी का सुविधा फोबरंग जो लास्ट बॉर्डर विलेज पे सिचुएटेड है, क्या उनको प्राइवेट कंपनी तवज्जो नहीं देंगे? तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि इस पे जल्द से ही जल्द एक्शन होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हम यहाँ से कुछ डेलीगेशन, चाहे हम डेलीगेशन बोले चाहे हमारा चुने हुए प्रतिनिधि हम भेजेंगे, उनके साथ आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए। अदरवाइज ये ना हो तो फिर हम कुछ दिनों के बाद कुछ ना कुछ हम करने जा रहे हैं। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो हम जिन्होंने इसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया उनको हम शेम भी कहेंगे। थैंक यू।